बोल देना, बोल दे मेरी गलती है। हाँ आजा, अरे क्यों ना बनाऊं, मुझे ये बोल दो। ये आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर कि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, वो आपके साथ भी कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे हुआ होगा। ये बात तो बहुत ही साफ है कि जो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं मोटरसाइकिल्स के, वो बहुत अच्छी मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं आजकल। पिछले करीब 7-8 साल में रॉयल एनफील्ड ने एक्सेलेंट मॉडल्स दिए हैं। द GT 650, है ना, द 650 लाइनअप, besides that the 450 lineup, besides that the J series 350 engines, all excellent motorcycles. I mean of course उनमें छोटे मोटे निगल्स तो हैं, but overall excellent motorcycles. But इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक बहुत बड़ी कमी है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप मुझसे एग्री करोगे इस बात पे। मैं इस बात को बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, इज बिकॉज मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है इस तरीके की। वन ऑफ दो स्टोरीज इज के द सर्विस एक्सपीरियंस इज इट्स एब्सोल्युटली अपॉलिंग। ये मैं सिर्फ अपने किसी एक इंसिडेंट पे नहीं कह रहा, और ये मैं आइसोलेशन में भी नहीं कह रहा, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास बस एक इंडियन मोटरसाइकिल है। आई ऑल्सो ओन अ सॉर्ट ऑफ अ यूरोपियन ब्रांड, यू कैन से 50% यूरोपियन ब्रांड, इट्स KTM। वो कितनी यूरोपियन है और अब वो कितनी इंडियन है वो आपके ऊपर डिसाइड करने के लिए है, तो मेरे पास वो भी है। एंड जनरली माई एक्सपीरियंस विद द KTM सर्विस गाइज इज एक्सीलेंट। बट मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ दैट पर्टेन्स टू द रॉयल एनफील्ड गाइज। सो छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत ही स्लो स्पीड पे हिमालयन से फिसल गया। फिसलने के बाद बाइक के अंदर एक छोटा सा डैमेज था, विच वॉज कि उसका हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, विच इज वेरी कॉमन इफ यू हैव एवर फॉलन ऑफ योर बाइक। उसको ठीक कराने के लिए मैं अपने पास वाले सर्विस सेंटर में लेके गया, जो कि हापुड़ में है। आफ्टर चेकिंग अराउंड, आफ्टर लुकिंग अराउंड, आई डोंट नो व्हाट दे डिड, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि इसका तो ये चेंज होगा, इसका तो रिम भी बेंट है। टर्न्स आउट उसका रिम भी बेंट हो गया था। उन्होंने कहा आपका पूरा का पूरा हमें इंश्योरेंस के थ्रू इसके कई सारे पार्ट चेंज करने पड़ेंगे। आई एम लाइक, आई वाज शॉक्ड, बिकॉज जो मुझे विजिबली दिख रहा था वो था जो हैंडल बार के क्लिपर्स होते हैं जो पकड़ के रखते हैं, जिन्हें राइजर्स कहते हैं, सिर्फ वो थोड़े से मिसअलाइन हुए थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो चेंज होके वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाती। बट इधर वेज आई एम लाइक, आई एम नॉट द एक्सपर्ट हियर, दे आर द एक्सपर्ट हियर, तो मैंने उन पे छोड़ दी बात। उन्होंने आराम से 2-3 हफ्ते लिए मेरी बाइक रखी, उसमें किलोमीटर्स भी चढ़ गए थे। आई लेट इट ऑल स्लाइड। आई एम लाइक, मेरी बाइक ठीक होनी चाहिए, मुझे इस बात से मतलब है बस। हैंडल अब भी टेढ़ा था। आई वॉज बोथ शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड। मैंने बोला कि इसका हैंडल तो अब भी टेढ़ा है, एंड मुझे उन्होंने मैकेनिक से बात ही नहीं करने दी। वहां पे जो एक सुपरवाइजर है, बहुत ही ओवर स्मार्ट बंदे हैं अपने आप में, उन्होंने क्या करा, मुझसे 2-4 बार हाथ मिलाया, अरे सर कोई नहीं, इसको तो मैं अभी ठीक करवाता हूँ। व्हाट ही डिड वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ही सेड कि आप हैंडल पकड़ो। आपको याद होगा बचपन में जब आपकी साइकिल का हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो जाता था, जो जब आप उसे साइकिल वाले के पास लेके जाते थे, तो वो अपने पैरों में यूं बीच में फंसा के और हैंडल यूं इस तरीके से सीधा करने की कोशिश करता था। व्हाट ही सेड वाज, होल्ड योर हैंडल। उसने लात बजानी शुरू कर दी मेरे टायर। आई वॉज शॉक्ड कि यार ये ऐसे भी ठीक होती है क्या। तब से लेके मेरी बाइक बहुत खराब चलना शुरू हो गई। एक अजीब सा उसका पूरा सेटअप हो गया था। बाइक हर समय लेफ्ट को या राइट को पुल करती थी, एंड आई कुड रियली नेवर फिगर आउट कि ये सीधी नहीं चल रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है, बस ये सीधी नहीं चलना चाहती है। मैं जानता था कि जिन लोगों ने मेरी बाइक, अच्छी खासी बाइक जिसका बस एक हैंडल थोड़ा टेढ़ा था, वो सीधा होना था, उसकी पूरी स्टीयरिंग ज्योमेट्री खराब कर दिया, मुझे इनके पास तो नहीं लेके जाना है। अब यहां पे एंट्री होती है मेन कंटेंडर्स की। मैं अपनी बाइक को लेके गया नोएडा उमा राइडर्स के पास। मैं उनका नाम भी लूंगा क्योंकि मेरे पास उनकी सारी वीडियो वगैरह सब कुछ है। मैंने क्या करना शुरू करा, मेरी GT में भी थोड़ा रिपेयर का काम था एंड हिमालयन में भी ये वाला रिपेयर का काम था। व्हाट आई डिड वाज, मैं उनके पास हिमालयन लेके गया, उन्होंने मुझे फोटोज भेजी इस तरीके से। मैंने भी पहले नोटिस करा कि जब उन्होंने लात मारी थी हापुड़ वालों ने, तो मेरी बाइक का शॉकर लीक करने लग गया था, और कुछ मेरी क्लिप टूट गई थी उसकी कंसोल की, जो लेफ्ट वाले साइड में होता है जिसके अंदर बटन्स वगैरह होते हैं। ये वाली प्रॉब्लम्स को लेके जब मैं उमा राइडर्स के पास गया, उन्होंने कहा अब भी ठीक करके देते हैं। बताया कि उन्होंने जो शॉकर्स थे वो निकाल के जब रियलाइन करे होंगे, जब पार्ट्स चेंज करे थे, तो उन पे ठीक से नहीं हुए। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, काफी हद तक मेरी बाइक उन्होंने ठीक कर दी। बट दे सेड कि अभी आप अपनी बाइक लेके मत जाओ, पूरी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि इसके चेन टेंशनर में प्रॉब्लम आ गई है, जो कि हम वारंटी में ठीक करेंगे। मैंने अपने जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, जब मैंने उससे बात करी तो वो कहता है नहीं चेन टेंशनर इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ले जाओ और जब हमारे पास चेन टेंशनर आ जाएगा आप आ जाना और आप अपनी बाइक में उसे लगवा के 10 मिनट का काम है, आप ले जाना। आई वाज लाइक ठीक है भाई, 2 बातें हो रही हैं, बट ठीक है। मैं अपनी बाइक ले गया और मैं GT दे गया। मैं GT से आया था शोरूम तक, GT में दे गया, हिमालयन में ले गया। मैं 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, मैं कॉल कर रहा हूं। इनफैक्ट मेरी GT भी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि GT में कुछ 3rd गियर में प्रॉब्लम आ गई। ये मैंने सुना भी था
कि ये एक बहुत ही नोन प्रॉब्लम है कि जीटी का थर्ड गियर फेल हो जाता है समहाउ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टेक्निकलिटीज ऑफ इट, बट वो चलते चलते उसका थर्ड गियर जैसे टूट सा गया, एंड आई हैड फर्स्ट न्यूट्रल, सेकंड न्यूट्रल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लाइक दैट। उनके पास मेरी जीटी का पार्ट भी नहीं आ रहा था, और हिमालयन में जो पार्ट लगना था उनके पास वो भी नहीं आ रहा था। 1 महीना हो गया, मैं मैनेजर से बात करने लगा कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है मेरी प्रॉब्लम का, कब तक मेरा पार्ट आएगा। एंड ही वाज लाइक, नहीं बहुत सारे लोगों का पार्ट अटके हुए हैं सर, हमने तो मंगा रखे हैं ऑल दोस। ठीक है, एक्सेप्टेबल, कोई बात नहीं, डिले हो जाता है। हम ऑलरेडी कंडीशन हो चुके हैं इंडियन सर्विस सेंटर्स के साथ कि ये बहुत लंबा लंबा टाइम लेते ही हैं, बाइक्स नहीं मिलती लोगों को तो पार्ट तो बहुत दूर की बात है। अब मैं वहां पे जाता हूं हिमालयन लेके, जब वो मुझे कहते हैं सर आपका पार्ट आ गया, वो अपने किसी एक एम्प्लॉय से बोलते हैं, वो वहां का क्लीनिंग स्टाफ वगैरह था, कि चाबी देके, चाबी नहीं वो बाइक में ही चाबी लगी हुई थी, कि वो जीटी खड़ी हुई है उस नंबर की, आप उसे ले आओ। आई कुड सी कि बाइक काफी अंदर की साइड को खड़ी हुई है, आई कुड सी कि काफी दिनों से खड़ी हुई है। वॉट दैट ब्लोक डिड वॉज, मेरी बाइक में एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, उसने क्या करा, उस एग्जॉस्ट के मजे लेने के लिए ही स्टार्टेड इट अप। It's the most painful thing a biker has to go through. He started it and he gave it a full handful throttle. Bring the full, you know, he wanted to be the man of the hour. मैंने कहा रुक 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 रुक, मैं कहा भाई चाबी दे दे, जैसा यही डिमीनियर रहता है जब आपको गुस्सा आ रहा होता है। एंड आई सेड ये तूने क्या करा? Okay, जी बाइक ला रहा हूं मैं तो आपके पास, और क्या कर रहा हूँ? मैं कहा तो फिर बाइक लाने के लिए क्या तू रेस लगा के आ रहा है यहाँ तक, जो तू रेस दे रहा है? मेरी उससे पूरी एक बहस हुई, मैंने उसे डांटा। एंड ही फेल्ट लाइक कि अमीर ज्यादा है तो इसलिए मुझ पर भड़क रहा है एंड ऑल। एंड आई वाज लाइक कि अगर तुझे बाइक सुनने का, आवाज सुनने का इतना शौक है, देन पुट डाउन 4.5 लाख रुपीज, बाय अ जीटी, बाय अ सेट ऑफ एग्जॉस्ट, इंस्टॉल ऑन इट एंड एंजॉय द साउंड। मेरी वहां पे पूरी बहस हुई, मैंने मैनेजर से बात करी कि आपका स्टाफ इतना इनकंसिडरेट कैसे है कि वो किसी और की बाइक को इस तरीके से अब्यूज करते हैं, और ये तो मेरे सामने हुआ है। इतनी बात होने के बाद मैं जीटी लेके जाने लगा हूं, और मैं नोटिस करता हूं कि मेरा रियर व्यू, मेरा राइट हैंड साइड का भी टूटा हुआ है। आई सेड आप क्या कर रहे हो मेरी बाइक के साथ? किस तरीके से आप लोगों की बाइक्स 1-1 महीना, 1.5-1.5 महीना अपने पास रखते हो, और वो कस्टमर जिनके पास आपकी कंपनी की 2-2 बाइकें हैं एक साथ, दोनों करंट मॉडल, दोनों हायर मॉडल, मेरे पास एक भी 350 सीसी की मॉडल की मोटरसाइकिल नहीं है। ही वाज लाइक सर आप इसे अगली बार लेके आओगे, आपकी बाइक में अभी भी कुछ वो व्हाट डू यू कॉल इट, द चेन रनर थिंग जो स्विंग आर्म के ऊपर होती है, वो आपका चेंज होना है, वो घिस चुका है, और वो पूरी तरीके से घिस चुका था, उसका बोल्ट भी घिस चुका था। एंड उन्होंने वो बहाना दे दिया था पहले उसे ना ठीक करने का कि नहीं हमारे मैकेनिक्स ने देखा था कि वो इतना घिसा हुआ नहीं था। ब्लडी उसका बोल्ट तक भी घिस चुका है। तुम मुझे बता रहे हो कि वो अभी जो है, हमारे टेक्नीशियंस ने बताया कि अभी चल जाएगा। मैंने जीटी में ये भी बोला था कि मेरी जीटी गर्म होके बंद हो जाती है। मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करा, मैंने उन्हें बोला कि मेरी बाइक की आरआर यूनिट चेंज होगी। आप सर्च कर सकते हो आरआर यूनिट क्या होती है, इट्स अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन द बाइक। उन्होंने कहा कि नहीं सर आपकी आरआर यूनिट ठीक है, आपका फ्यूल पंप खराब है। आई वाज लाइक ठीक है चेंज कर दीजिए, क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेरा फ्यूल पंप चेंज करा, मेरे हाथ में कुछ 7-8 हजार रुपए का बिल सिर्फ फ्यूल पंप का थमाया। उसके साथ दे सेड नाउ यू आर गुड टू गो, अब आपकी बाइक परफेक्ट चलेगी। वो रास्ते में ही गर्म होके बंद हो। आई थॉट कि यार जीटी है, एयर कूल्ड है, बड़ा इंजन है, ब्ला ब्ला ब्ला, गर्मियां चल रही हैं, हो सकता है पुरानी हो गई हो, बुढ़ी हो गई हो बाइक, 2021 मॉडल है। आई एट इट वंस अगेन, आई वॉज मेड द चंप। अब मेरी हिमालयन उनके पास खड़ी है, मेरी जीटी बंद हो रही है अभी भी। वो कहते हैं सर आपकी हिमालयन का काम हो गया है, आप अपनी अब हिमालयन ले जाइए और जीटी दे जाइए। दिस बैक एंड फोर्थ, ये तो मैंने आपको जो अभी 1-2 बार बताया, करीबन 5-6 बार ऐसा हुआ कि मैं जीटी देके जा रहा हूं, उसका पूरा काम नहीं हुआ। हिमालयन लेके जा रहा हूं, फिर जीटी लेके आ रहा हूं, फिर जीटी देके आ रहा हूं, फिर हिमालयन लेके आ रहा हूं, क्योंकि वो एक बार में किसी भी बाइक का काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे, एंड लेट अलोन टू माई सेटिस्फैक्शन। अब मैं वापस जीटी लेके आया हूं, और मैंने कहा है कि आप मुझे मत बताइए कि इस बाइक में क्या दिक्कत है क्या नहीं। आई वॉन्ट द आरआर यूनिट ऑफ माई GT 650 चेंज राइट नाउ विदाउट एनी क्वेश्चन। अब इतना सुन के उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चेंज कर दी। जब वो उन्होंने चेंज करी, जीटी बिल्कुल परफेक्ट चलने लगी विदाउट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। आई नो दिस माइट सीम लाइक अ रैंट, बट यू हैव टू कंसिडर कि मेरे लिए ये कितना बड़ा हेडेक था, और अब मैं कितना डरा हुआ हूं कि मुझे हापुड़ में भी सर्विस नहीं है, और मेरे पास अब मैं दूसरे शहर में जा रहा हूं, हापुड़ से जहां मैं उमर राइडर्स पे जाता हूं, दैट्स ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई प्लेस। वेयर डू आई गो नाउ? अब मैं चांद पे लेके जाऊं इसे ठीक कराने? बट आई डाइग्रेस। मेरी बाइक उसके बाद परफेक्ट चलने लगी। मैं वहां पे मैनेजर के पास फिर से गया कि आपने मेरे
कहने पे आरआर यूनिट चेंज नहीं करी, उसकी बजाय आपके जो स्पेशलिस्ट मैकेनिक्स हैं, जो द प्रोफेशनल्स ऑफ द रॉयल एनफील्ड वर्ल्ड, उन्होंने मेरा फ्यूल पंप चेंज कर दिया। मुझे एक अच्छा खासा बिल पे करना पड़ा, आरआर यूनिट 1500 की थी मात्र, तुमने फ्यूल पंप ही चिपका दिया मुझे। अमेजिंगली द गाय सेड, उन्होंने आरआर यूनिट चेंज नहीं करी थी आपकी। आई एम लाइक हॉरर्स, मैं क्या चिल्ला रहा हूं इतने दिनों से सर्विस सेंटर पे पूरे, कि मेरी आरआर यूनिट चेंज करो। एंड ही वाज शोइंग एज इफ ओ माय गॉड, ये उन्होंने अब तक चेंज ही नहीं करी थी, जैसे पता नहीं वो कितनी बार ऑर्डर दे चुका हो अपने जूनियर्स को, भाई चेंज करो, मैकेनिक्स को चेंज करो, उन्होंने करी नहीं। आई एम लाइक ज्यादा आप एक्टिंग मत करो, इसमें आगे बढ़ते हैं। फाइनली मेरी जीटी ठीक हो जाती है, जितना भी उसके अंदर गियर का काम और उसके चेन पैड का काम और उसका दिस दैट सर्विस व्हाटएवर जो भी होता है आरआर यूनिट वगैरह फ्यूल पंप सब चेंज कर देते हो मेरी बाइक में। मैं घर आ जाता हूं और अब बाइक ठीक चल रही है। आई एग्री है कि बाइक अब ठीक चल रही है। अब वो कहते हैं कि सर आपकी हिमालयन का भी काम पूरी तरह से हो चुका है, चेन टेंशनर डल चुका है, आपकी स्टीयरिंग ज्योमेट्री हम जितनी ठीक कर सकते थे, जितना हमें समझ में आ रहा है कर चुके हैं। यहां पे असली इंटरेस्टिंग गेम शुरू होता है। तो मैं हिमालयन भी टेस्ट करके मैं ठीक चल रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी बात तो अभी भी नहीं आ पा रही। जबकि जब भी मैं केटीएम के पास जाता हूं और मेरी बाइक में कोई इस तरीके का डैमेज होता है जो कि ज्योमेट्री से या किसी चीज से रिलेटेड होता है, वो बिल्कुल अलाइन परफेक्ट करके देते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं रहती। बट आई वाज लाइक ठीक है, इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं घर आता हूं और मैं उस बाइक से जिम जाता हूं अपने, मेरा जिम थोड़ा दूर है, मैं 30-35 किलोमीटर का एक अच्छा रन है मेरा। सुबह सुबह जिम जाता हूं, मैं बाइक को 160-170 भी टच कराता हूं और मैं आराम से जिम चला जाता हूं। मैं खुश हूं, बाइक अच्छी चल रही है। अब जब मैं जिम से आ रहा था तो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी भीड़ बढ़ गई। अब एक स्पीड ब्रेकर आता है जिसपे मैं बहुत ही धीरे से, अराउंड एट द स्पीड ऑफ 15 to 20 एट मैक्स, उसके ऊपर बाइक लेके जाता हूं। एंड दिस इज एन ऑफ रोड बाइक, द डेडिकेटेड ऑफ रोड बाइक सो कॉल्ड। मैं लेके जाता हूं एंड सडनली मुझे एक बाइक में एक अजीब सा ऐसा फील होता है जैसे कोई चीज टूट गई है, गिर गई है, स्लिप हो गई। यू डोंट नो एग्जैक्टली कि हुआ क्या है उस मोमेंट में, बट यू कैन फील इट, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। मैं बाइक रोकता हूं एंड मैं देखता हूं कि मेरे शॉकर लाइक बैठे हुए हैं अजीब किसी तरीके से। थोड़ा सा और इंस्पेक्शन पता करने पे लगता है कि वहां के जो एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स थे, उन्होंने लेफ्ट साइड का जो शॉकर था उसमें 3 बोल्ट्स होते हैं जो उसको पकड़ के रखते हैं बाइक के साथ, हैंडल के साथ, ट्रिपल क्लैंप के साथ, वो तीनों ही लूज थे और मेरा शॉकर करके पॉप आउट हो गया, ऊपर आ गया और वो फंस गया मेरी बाकी वायर्स में, जो क्लच वायर होती है एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश करी। मैंने सोचा कि मैं टूल किट से ही एलन की निकाल के तीनों स्क्रूज को थोड़ा और ढीला करूंगा, कोशिश करूंगा इसको यहीं पे पुश करने की नीचे, जितना भी थोड़ा ठीक हो जाए ताकि मैं इसे सर्विस सेंटर लेके जा सकूं और उनकी वाट लगा सकूं। बेसिकली तीनों ही स्क्रू लूज थे, बट मैंने एक और चीज नोटिस करी जो बाद में आपको सेंस बनाएगी, इज तीनों ही स्क्रूज इंटैक्ट थे, ऊपर वाला भी और जो 2 नीचे होते हैं, अगर आप कभी बाइक देखेंगे तो वो भी इंटैक्ट थे। मैंने वो फिर से वापस उसमें चूड़ी चढ़ा दी। मैं कहा ये तो हिल नहीं रहा अपनी जगह से, फोर्स ज्यादा लगेगी, मैं अकेला बंदा वहां पे सड़क के किनारे पे नहीं कर पाया उसे। मैंने कॉल करा अपने फिर से सुपरवाइजर को, मैं कहा भाई मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। मैं वहां गया, मैंने वहां काफी हल्ला करा, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में था उस समय, और मैंने सुनाया उनको, सारे एम्प्लॉयज को। आज अगर ये सिचुएशन मेरे साथ तब आई होती जब मैं जिम जा रहा था, जब मेरी बाइक 150 प्लस पे थी, तब अगर ये हो जाता तो इस समय मैं रोड पे अदरक की तरह घिसा हुआ मिलता कि तुमने क्या करा है, तुम बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान नहीं रखते हो। लाइक इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था कि आपकी बाइक का चलते चलते शॉकर ही निकल जाए। देन द मैकेनिक हैड द ऑडेसिटी टू टेल मी कि आपने ये गड्ढे में कुदाई होगी, इस वजह से इसका शॉकर ऊपर आया। ना रिम टेढ़ा हुआ, ठीक है, ना कुछ टूटा, ना टायर फटा, सीधा शॉकर निकल आया। मैंने क्या करा था, मैंने 4th फ्लोर से सीधा, मैंने उसी दिन देखी थी एक्चुअली मिशन इम्पॉसिबल, और मैंने 4th फ्लोर से सीधा कुदा दी थी हिमालयन, तो उसमें ये डैमेज हो गया अपेरेंटली। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन लेगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, और मुझे ये बता दे कि कौन है जो मेरी जगह पे जाके मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप का और मेरे आसपास भाई बहनों का ख्याल रखेगा। आप मुझे बता दो, मैं ऐसे चला जाता हूं। आपके पास काफी सारे इंतजाम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि कस्टमर की जान की तो आपको कोई परवाह है नहीं। चलिए बाइक के किसी पार्ट में डिफेक्ट आता है, समझ में आता है, आपने स्क्रूज ही ढीले छोड़ दिए, इज दिस नॉट लैक ऑफ सर्विस?
मैंने इस बात की वीडियो बनानी शुरू करी जब उन्होंने मुझ पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए कि आपकी बाइक आपने रफ चलाई है, दिस दैट, हमारी कोई कमी नहीं है, ये यूजर एरर है। जब मैंने इसकी वीडियो बनानी शुरू करी, आप वीडियो में भी शायद देखोगे, उसके अंदर आ रहा है कि वन गाय सेज कि यार वीडियो मत बनाओ, यहां से जाओ अगर तुम्हें नौटंकी करनी है तो। बोल देना, बोल दे मेरी गलती है, हाँ आजा। अरे क्यों ना बनाऊं, मुझे ये बोल दो ये मेरी गलती से हुआ है। अरे ओए, मुझे ये बता दे मेरी गलती है। अरे भाई, अरे यार जिसने ठीक करी है उससे ही तो बात करूंगा मैं यहाँ से चुप चला जाऊंगा। मुझे बस ये बता दो ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं भाई, हो तो जाएगा, इसे तो बंद कर लो। नहीं, मुझे बस ये बता दो ये मेरी गलती है क्या नहीं है। मैं सुनने को अमेजिंग गलती उन्होंने करी। वो मैकेनिक था भी नहीं जो मेरी बाइक पे काम कर रहा था, बट अपेरेंटली उसे लगा कि वो इस समय यहाँ पे नेता बन सकता है और मुझे बता सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, ऑडेसिटी है अपने अपने बंदे की। इसके बाद एक लास्ट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और आता है स्टोरी में। मैं बोलता हूं कि अब आप इसके बारे में क्या करोगे। उन्होंने कहा सर हम चेक करते हैं ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमारी गलती तो नहीं हो सकती, एज द इंडियन नेचर इज के हमारी गलती नहीं हो सकती। इट्स क्या कहेंगे, व्हाट वाज दैट थिंग दे यूज्ड इन ओ माय गॉड, इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। आई एम लाइक ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड है तो बताओ फिर कहां कमी रह गई। आई सॉ इट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई कि वो जो ऊपर वाला स्क्रू होता है जो पकड़ के रखता है, ही टाइटनड इट सो मच कि उसने वो स्क्रू उसमें ही तोड़ दिया। आई कुड सी कि उसने 2-3 लोगों से घिरवाया अपने आप को, उसके बाद 2-3 लोगों ने ताकत लगा के टक करके उसे उसमें ही तोड़ दिया। ही ओवर टाइटनड इट कुल मिला के। एंड उसके बाद वो उसे निकाल के लेके आता है और कहता है सर ये देखिए, ये आपका पीस है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये स्क्रू टूटा हुआ है। आई एम लाइक अरे बेशर्मो, कुछ भी करोगे तुम बट अपनी गलती नहीं मानोगे। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उस पार्ट की फोटो ली, मैंने उसका नंबर भी लिया, मैंने सब कुछ। उन्होंने कहा सर इसे वारंटी में ठीक करके देंगे। बिल्कुल ठीक ठाक पार्ट को खुद तोड़ के वारंटी में ठीक करके दिया ताकि मैं आगे उसको ना लेके जा पाऊं बात को। कोई बात नहीं, मैं तो अभी भी लेके जा रहा हूं, रोक लो मुझे। अब इतनी सारी बात के बाद उनके जो मैनेजर हैं वो मेरे पास आते हैं। बाय द वे मैनेजर की मैं बात बता दूं, इस बीच में मैंने मैनेजर को करीबन 20 बार कॉल करा होगा, कम से कम 20 बार। एंड हर बार जब मैं मैनेजर को कॉल करूं तो मैनेजर की कोई सेक्रेटरी उठाती है, कहती है सर अभी मीटिंग में है, सर बहुत बिजी हैं, सर को कोई और काम है, सर की बाय द वे जॉब ही हम हैं, वो सर्विस स्टेशन के मैनेजर हैं, लेकिन अपेरेंटली उनके पास और भी कोई बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं इस बात को छोड़ के कि कोई कस्टमर बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है और उनकी सर्विस स्टेशन में हंगामा कर रहा है। उन्होंने कोई मेरा कॉल नहीं उठाया, कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं करा। लेकिन वहां पे जो थोड़े से सीनियर लेवल पे होंगे उनसे नीचे, अब वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर आपने वीडियो बनाई है क्या इस पूरे इंसिडेंट की। मैंने कहा हाँ बनाई है। सर वीडियो क्यों बनाई है आपने। मैंने कहा मुझे रिस्पॉन्स आपने इतने अच्छे अच्छे दिए कि या वीडियो मत बनाओ, जाओ यहाँ से, और उसके बाद आपकी गलती है, हमने तो कुछ भी नहीं करा, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। मुझे लगा इन सारी बातों को एक बार रिकॉर्ड कर लेना चाहिए सबको दिखाने के लिए कि मेरी कितनी गलती है कितनी नहीं, बाकी दुनिया देखेगी। एनी सेट सर उसे डिलीट कर दी। मैंने कहा जब आपकी कोई गलती नहीं है, जब कमी यूजर एरर से हुई है या एक्ट ऑफ गॉड था कि उसके अंदर स्क्रू ही टूट गया, एंड बाय द वे 3 स्क्रू में से 1 स्क्रू टूटता है तो खटाक वो 10 की स्पीड पे निकल आया। नाउ द फनीएस्ट पार्ट, ये सारी बातें करके मैं शोरूम से निकला ही था कि मुझे फील होता है कि जो मेरा लेफ्ट वाला हैंड गार्ड है वो वाइब्रेट को ज्यादा कर रहा है। आई कैनॉट मेक दिस अप। उन्होंने उसका स्क्रू ढीला छोड़ रखा था। हियर इज द प्रूफ। जाते जाते मुझे उन्होंने मिठाई फिर भी खिला ही दी। सारे मेन कोर्स के बाद उन्होंने अब भी चेक नहीं करा था कि क्या सच में बाइक के सारे स्क्रू टाइट हैं या नहीं। आई डोंट नो ये मेरी किस्मत है। एंड अब मेरा सवाल ये आता है कि हाउ डू वी टैकल दिस। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई गवर्नमेंट कंपनी है या उसकी सब्सिडी है जहां मैं सीजेपी के लोग लेके जाऊंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा और चेंज करवा दूंगा लीडरशिप को एंड चेंज हो जाएगा। आई वॉन्ट योर हेल्प इफ यू हैव फेस समथिंग सिमिलर। हाउ बैड डज इट फील कि आप एक एंथुजियास्ट हैं। आई विल टेल यू समथिंग, जब आप एक 20 लाख की गाड़ी लेते हैं ना, तब मोस्ट ऑफ द टाइम्स
द ट्रूथ इज कि आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको ए टू बी लेके जाए, आपकी फैमिली को सेफ रखे एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब वो यूटिलिटी से रिलेटेड है। जब एक बंदा 5 लाख की बाइक लेता है तो ही इज एन एंथुजियास्ट। अगर मुझे ए टू बी जाने के लिए बाइक लेनी होती तो क्या मैं बेवकूफ हूं कि नैनो से बड़े इंजन की बाइक को लिए लिए घूम रहा हूं? मैं स्प्लेंडर लेता ना, मैं 70 का एवरेज लेता मस्त, बट आई एंड मेनी लाइक मी बाय दीज मोटरसाइकिल्स टू एंजॉय द काइंड ऑफ फील्स दे गिव, एंड उसके बाद आप इनकी केयर भी एक्स्ट्रा करना चाहते हो। और आप, मैं बताऊं, इस पूरे केस में मेरे कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हो गए। समथिंग 50,000 ऑन जीटी, सम 50,000 ऑन हिमालयन, एंड उसके बाद आई कम बैक होम विद सच अ सॉर एक्सपीरियंस। दिस इज माई रिक्वेस्ट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। आप लोग सीसी बढ़ाते चले जा रहे हो, बाइक्स महंगी लेके आते जा रहे हो, हर चीज आपकी बेहतर होती जा रही है, आपको सर्विस पे काम करना पड़ेगा। देयर इज अ रीजन कि जो जापानीज मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नॉर्मल बाइक एक अलग शोरूम से सेल करते हैं और अपनी एक्सपेंसिव बाइक्स वो एक अलग शोरूम से सेल करते हैं। सुजुकी के पास सुपर सुजुकी है, होंडा के पास बिग विंग है। ये 2 अलग कैटेगरीज हैं। 350 सीसी वाली बुलेट लेने वाला व्यक्ति अलग है, 650 सीसी वाला जीटी लेने वाला कस्टमर बिल्कुल अलग सोच का है, हिमालयन लेने वाला बिल्कुल अलग सोच का है। ये कोई स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है जो हम सब जानते हैं। मैं इसे वीडियो पे बोलूंगा, मे बी आपको लगे कि ओ माय गॉड ही सच अ स्टीरियोटिपिकल पर्सन, ये लोगों को कैटेगराइज कर रहा है उल्टी सीधी कैटेगरीज में, बट हियर इज द रियलिटी। 350 सीसी वाले बुलेट वाले व्यक्ति को मे भी एक बार को फर्क ना पड़े कि अब उसकी बाइक हैंडल कैसा कर रही है, उसकी चैसी कैसे काम कर रही है, क्या उसके ब्रेक्स बराबर हैं, उसमें बाइट अच्छी है, प्रोग्रेशन अच्छी है, बट ये सारी बातें एक जीटी और एक हिमालयन ओनर को मैटर करती हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अपनी सर्विस बेहतर करिए, प्लीज हमारी जान के साथ मत खेलिए। हमारी जान एटलीस्ट हमें तो बहुत प्यारी है और हम बस इस वजह से वो आपके हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड हो गए या हमारा यूजर एरर हो गया छोटे से छोटा, तो हम सड़क पे मरे पड़े पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं, काइंडली डीएम मी। इफ नॉट, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।